हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि ट्रायंगल्स, उसके अंदर के जो क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे टाइप 3 में, उसको हम आज उन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप आज पे फोकस करोगे तो ही आपका कल बेहतर होगा। आज मेहनत करोगे तो ही हमारा फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर आपका बेटर होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल हमने इस क्वेश्चन के यहाँ पे चारों पार्ट कर दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था ये, कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, इस क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको बता दिए थे भैया। ट्राइंग, ठीक है, पहला पार्ट इसकी यहाँ क्या था, दूसरा पार्ट ये हुआ था, पहला दूसरा पहले, तीसरा ये और चौथा ये हुआ था। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. Show that AD bisects BC और AD bisects angle A। यानी AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष लंब जिस ABC का शीर्ष लंब है, जिसमें AB AC बराबर है। दिखाएं कि AD BC को समद्विभाजित करता है और AD एंगल A को भी समद्विभाजित करता है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें और उसके बाद इस क्वेश्चन की फिगर बनाएं और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन। फिगर क्वेश्चन लिख दिया आपने, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर भी बना दीजिए। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी और सी, जिसमें ए बी और सी बराबर हैं बताया गया है। और बोला गया है एडी एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। तो एडी एल्टीट्यूड है ना, यानी कि शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है। आपको बता रखी है चीजें, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है क्योंकि सीधी होती है लाइन, है ना, शीर्ष लंब बिल्कुल। तो ये हो गया ए बी, दिस इज डी। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास फिगर बन गया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फिगर भी बन गया है। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको पहला दिखाना है एडी बाइसेक्ट्स बीसी, है ना। हमें क्या प्रूफ, पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। गिवन क्या है कि ए बी बराबर ए सी है, ये हमारे पास गिवन है। एडी एल्टीट्यूड है, ठीक है, एडी हमारा एल्टीट्यूड है, ये भी हमें गिवन है। शीर्ष लंब है, एडी इज एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये गिवन हो गया, ए बी बराबर ए सी गिवन हो गया, एडी एल्टीट्यूड हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, जो टू प्रूफ करना है, पहला देखें जो हमें प्रूफ करना है, बीडी बाइसेक्ट्स बीसी। बीडी बाइसेक्ट्स बीसी, बीडी बाइसेक्ट्स सॉरी बीडी नहीं, एडी, एडी बाइसेक्ट्स बीसी। बच्चों एडी बाइसेक्ट्स बीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे एडी बाइसेक्ट्स बीसी का मतलब क्या है, जो ये एडी है ना, जो ये एडी लाइन आपको दिख रही है, ये जो एडी है ये बीसी को ना बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ये जो बीसी है, इस बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये भाग अलग, ये भाग अलग। तो यानी कि मुझे यहाँ क्या प्रूफ करके दिखाना है, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है कि आपका जो ये बीडी है ये डीसी के बराबर है। यही तो प्रूफ करके दिखाना हमें, ठीक है। तो एडी बाइसेक्ट बीसी में हमें यही प्रूफ करके दिखाना है कि सर जो आपका बीडी है वो आपका डीसी के बराबर है, ठीक है। और दूसरे वाले में हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरे वाले में प्रूफ करना है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल आपके क्या है, बराबर हैं। तो इसको करने से बेटर है इनका नाम मैं 1 और 2 लिख दूं यहाँ पे। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2।
तो प्रूविंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ देखोगे कि अब क्या है, आपने प्रूविंग स्टार्ट कर दी कौन कौन से ट्रायंगल। अब यहाँ पे मेरे को कैसे मैं इक्वल प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो ये तो हम करते आ रहे हैं। अब आपको पता है कि सर एक आप ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दो तो आपका BD बराबर DC भी आ जाएगा और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी आ जाएगा। तो अब मैं वही करूंगा इन triangle ABD and triangle ADC, इन triangle ABD and triangle ADC। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सबसे पहले एंगल ABB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक है, ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। तो ADB आपका ADC के बराबर होगा। आप रीजन दोगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंगल दूसरा है आपका AB बराबर AC। AB बराबर AC, ऐसा क्यों? क्योंकि ये गिवन है हमको। और बताओ और क्या हो सकता है? यस, AD दोनों के पास है तो AD बराबर AD, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये कॉमन है, दोनों के पास है। ठीक है, तो देयरफॉर triangle ADB is congruent to triangle ADC। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप देखो ये बाय किससे होगा, कौन सा रूल इसमें लगने वाला है। अब ये देखो, अब आप बोलेंगे साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड आप नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि बेटा साइड एंगल साइड हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी हम ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी 90 डिग्री होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस उसमें आनी चाहिए, है ना, और कोई सी भी साइड आए, ये वाली आ जाए चाहे ये वाली आ जाए, तो इसमें RHS रूल लगा देते हैं राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो आप देख रहे हो एक इसमें ये वाली साइड आ रही है, इधर वाले के लिए भी ये वाली साइड आ रही है, तो दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस आ रही है, और तीसरी साइड, तो बाय RHS रूल से आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। बताई थी चीज आपको पहले भी मैंने। ठीक है, तो देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ देयरफॉर जो हमारा BD है वो हमारा DC के बराबर हो जाएगा। भाई BD DC हो जाएगा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि जो इनके संगत भाग हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। तो BD बराबर DC, ठीक है, BD बराबर DC बाय CPCT, है ना, CPC यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्गासम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, तो BD बराबर DC हो गया बाय CPCT, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। जब BD बराबर DC हो गया, दैट मींस जो पूछ रहा है AD बाइसेक्ट BC मींस AD BC को समद्विभाजित करता है यहाँ पे। ठीक है, पहला ये प्रूफ हमने कर दिया। दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 आ रहा है आपके इस वाले ट्रायंगल में और एंगल 2 आ रहा है आपका दूसरे वाले ट्रायंगल में, और दोनों ही ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज ये भी बाय CPCT। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें प्रूफ कर दी। हमने ये भी बता दिया कि भाई AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे ना, जब ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल है यहाँ पे, तो ये इसलिए तो इक्वल है क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये AD जो लाइन है, इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तभी तो दो लाइन इक्वल हुई है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं, हमारा मतलब पहला पार्ट पूरा हो गया कि AD BC को समद्विभाजित करता है। तो बिल्कुल AD जो है सर, ये जो AD है, ये जो AD है, ये पूरे BC को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। हमने प्रूफ करके बता दिया कि BD बराबर DC है। वैसे ही एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी होगा। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। अभी ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी करें। चलिए लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, टू साइड्स AB एंड BC, मीडियन AM। अच्छा, इस क्वेश्चन को मध्यमा का जो आपकी मीडियन है, इस क्वेश्चन से करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चों के उसमें आए थे कि आप ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम फिर से एक बार डिसाइड करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखोगे पहले।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले इस यहाँ पे आप ये दो तो इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है कि आईबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी और डीबीसी आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कॉपी बाद में कर लीजिएगा, पहले आप समझ लें, लिखने का पूरा वक्त आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन समझना कि एबीडी और डीबीसी दो एक ही आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो आप देख सकते हैं ए, पहला है एबीसी बोला ना उसने, तो ए बी और सी, ए बी सी, ए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक दूसरा ये डी बी सी, ये दो समद्विबाहु त्रिभुज इसने बोले हैं। और शीर्ष ए और डी बी सी के एक ही तरफ है, तो ठीक है भाई, ए और डी दोनों के शीर्ष एक ही तरफ है, शीर्ष मतलब टॉप। यदि एडी को बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करने के लिए बढ़ाया जाता है, इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड करना, बढ़ा देना, तो एडी को क्या किया गया, एडी को ना यहाँ पी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, एडी वहीं तक था, इसको ना हमने पी तक बढ़ा दिया। एक ट्रायंगल ये रहा हमारा, है ना, तो एडी को हमने पी तक बढ़ा दिया। तो जब एडी को पी तक बढ़ा दिया तो शो दैट कि एबीडी और एसीडी आपके कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्गासम हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, नॉट अ बिग डील, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें दी होती है। तो अब आप यहाँ देखें क्या किया था कि AB बराबर AC गिवन है, AB बराबर AC, जो जो क्वेश्चन हमें गिवन है हम लिखते रहेंगे। हमें गिवन है, गिवन AB बराबर AC गिवन है और DB बराबर DC हमें गिवन है, क्वेश्चन में लिखा गया है ये चीज। तो AB आपका AC के बराबर है और DB आपका DC के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहला हमने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही वाले ट्रायंगल लेंगे। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए वही ट्रायंगल हमने लिया। तो ABD देखिए, ABD कहाँ है, पहले ABD को ढूंढो, A B और D, ABD ये रहा, और ACD है ना, ACD कौन सा हो गया, ACD, ACD आपका ये रहा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें क्या क्या आप करेंगे, AB बराबर AC, हमने सबसे पहले लिखा AB बराबर AC, यस AB बराबर AC गिवन है भाई, AB इसका AB और इसका इस दूसरे वाले ट्रायंगल का AC आपस में बराबर है। फिर BD इक्वल्स टू CD, सर ये भी हमको गिवन था, BD इक्वल्स टू CD, भाई ये है ना गिवन, हमें भी आ गया ये BD इक्वल्स टू CD, ये भी हमें गिवन बोला गया अभी, ये दोनों साइड से बराबर है। और तीसरा हमने देखा कि दोनों के ही फिगर में AD आप चाहे नाम से देख लो, AD इस पे भी आ रहा है, AD इस पे भी आ रहा है, और चाहे हम यहाँ फिगर में देख लें कि AD अगर ट्रायंगल ADB और हमने देखा AP और ये D, हमने देखा यार ये जो है ये AD दोनों पे आ रहा है, तो AD बराबर AD कॉमन। तो तीनों साइड, हमें कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए केवल तीन ही चीजों की आवश्यकता होती है, और तीन चीज हमें मिल गई। तीनों चीज कोई बराबर हो जाए, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं यानी संगत भाग बराबर हो जाए, तो साइड से हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो पहला पार्ट तो बहुत इजीली से क्वेश्चन में हो जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं जिसमें बोला गया है ABP और ACP को अब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। तो जो जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं, या जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाने होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल्स हैं कहाँ। तो पहली बात इन्होंने की ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो A B और P, ABP आपका ये रहा, ठीक है, और फिर आपका आ जाता है ACP। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज और आपको हमेशा बोली है, पहले इसको देख लें, कौन से ट्रायंगल की यहां बात हो रही है, ट्रायंगल की बात हो रही है ABP और ACP। तो ABP एक ये रहा, और A हमने देख लिया एक बार कि भाई ये ट्रायंगल है ना, नजर में डाल दिया कि इन दो ट्रायंगल्स की भुजाएं हमको लेनी है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको 1000 बार कहा है, 10 इसको फिर से सुन लो इस चीज को, जो भी क्वेश्चंस आपके इस तरह से आएंगे ना, जो भी क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे जिसमें 4 पार्ट हो या दो भी पार्ट हो, 3 पार्ट हो, तो उसमें एक चीज याद रखना कि जो दूसरा पार्ट होगा वो पहले पार्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, या पहले पार्ट का कुछ ना कुछ उसमें यूज हो रहा होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट्स अगर दिए होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर, तो हमेशा याद रखना 99% चांसेस होते हैं कि जो आंसर है वो पहले वाले पे आपका मैच करता होगा।
क्लियर। तो आप इसमें देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ जो पहला ट्रायंगल हमारे पास है ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी पी और ए सी पी। तो ए बी पी और ए सी पी हम लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, पहले फिर से जो ये ए बी है, ठीक है, यहाँ पे आप फिर देखें जो ये ए बी है ये आपका ए सी के बराबर है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन, हमने देखा हाँ ए पी दोनों पे आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब तीसरी चीज हमको नहीं मिली, तीसरी चीज हमको मिली नहीं रही है कि तीसरी चीज क्या लिखें। तो आप देखें अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर दें, बट हमें कहीं नहीं बोला गया है कि 90 डिग्री है, तो हम ये भी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने देखा क्योंकि ट्राइंगल कौन सा लेना है, ट्राइंगल तो ये लेना है, ये है ना, ट्राइंगल ये लेने हैं। तो हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ कर दे इक्वल अगर, तो ये वाला एंगल भी हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमें कुछ ऐसा कंडीशन है ही नहीं कि एंगल इक्वल है, तो हट गया। अब बचा ये वाला एंगल, ठीक है, अब बचा कौन सा एंगल, अब बचा हमारे पास ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास बचा है। तो ये एंगल में आप देखेंगे एंगल, ये एंगल, यस, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए, है ना। तो बस ये तीसरा जो एंगल का नाम हम लिखेंगे बी ए पी, हम बी ए पी लिखेंगे। क्यों बी ए पी इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये नीचे तक आएगा यहां तक। तो पहला ट्रायंगल बी ए पी, ए क्यू हो गया, इज इक्वल्स टू आप एंगल लिखेंगे पी ए सी या सी ए पी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी ए पी और पी ए सी, तीसरी चीज हमको एंगल मिला, बी ए पी और पी ए सी सर इक्वल है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। और तब ये दोनों, जब दो कोई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके जो संगत भाग होते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं सर, वो भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए तीसरे में इसमें इसका यूज होगा। तो बस साइड एंगल साइड से ये दूसरा पार्ट भी आपका पूरी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी आप। जो अब यहाँ पे आप लोगों का या हम लोगों का जो तीसरा पार्ट है, दैट इज जिसको आप बोलेंगे कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज एज एंगल डी, यानी कि एपी ए के साथ साथ एंगल डी को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो अब देखो तीसरा पार्ट अपने आप में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ देखिए एपी क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन समझना, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज एज एंगल डी। जो एपी है ना, जो ये एपी है, ये एपी, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये एपी क्या कर रहा है, ये एंगल ए को तो समद्विभाजित कर ही रहा है, साथ साथ एंगल डी को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, जब कभी भी इतने एंगल्स को करना होता है तो हम नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब कौन लिखता रहे एंगल बी ए डी सी ए डी, तो हमने इसमें लिख दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, जो जो समद्विभाजित कर रहा है। तो यानी कि हमें बताना है कि ए पी जो है सर समद्विभाजित कर रहा है। तो ये तो बहुत इजी, मैंने क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया जो तीसरा पार्ट वो दूसरे से रिलेटेड होगा। अच्छा जी, कैसे सर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है सर, ये तो इक्वल ऑलरेडी है। क्यों, क्योंकि हमने अभी इससे पहले ही हमने क्या किया सर, इससे पहले हमने यूज किया ना ये वाला, इससे पहले ही हमने क्या यूज किया यहाँ पे कि ये वाला पार्ट देखो, ए बी डी, ये बी ए पी और पी ए सी, बी ए पी और पी ए सी अगर आप देखेंगे तो बी ए पी और पी ए सी वही एंगल है जो एंगल 1 और एंगल 2 मैंने पीछे बनाया है। बी ए देखो, बी बी ए और पी, तो बी ए पी वाला एंगल हो गया 1, और उसके बाद है आपका पी ए सी, पी ए और सी एंगल 2। तो ये आपके एंगल 1 एंगल 2 हो गए हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वल प्रूफ करके दिखाने का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे बराबर है बाय सीपी सीटी से। अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 बराबर होने का मतलब क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर कौन कर रहा है, ये एपी ही तो, जो एपी लाइन आप देख रहे हो ए और पी, ये जो लाइन है यही तो इसको दो भागों में बांट रही है एंगल ए को, है ना। तो यहां हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि सर जो ये एपी है या एडी है, एडी भी आप इसको बोल सकते हैं, जो एडी है वो आपका क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है। तो एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, एंड आफ्टर एक्सटेंडेड, अगर हमने, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया, देखो
मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जो चीज बोलेगी वही यूज कर रहे हैं। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, कि सर हमने AD को क्या किया, हमने एक्सटेंड किया, हमने AD को बढ़ाया। यहां भी देखो, यदि AD को BC को P पर प्रतिशत करने के लिए बढ़ाया जाए तो एक सीधी रेखा है, तो AD बोलो चाहे AP बोलो, आप बोल सकते हो AD भी बाइसेक्ट कर रहा है, आप बोल सकते हो कि AP भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AD भी समद्विभाजित कर रहा है एंगल A को और AP भी समद्विभाजित कर रहा है एंगल A को। बात एक ही है, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इन एंगल BDP हमें 3 और 4 को भी दिखाना है। तो अब आपको पता है कि सर एंगल 3 और एंगल 4 हमारे इस वाले ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा अभी तक हम कॉन्ग्रुएंसी इतना पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि सर अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो एंगल 3 और एंगल 4 तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या क्या BDP और DPC दो ट्रायंगल लिए, BDP जहां पे एंगल 3 आ रहा है, DPC जहां पे एंगल 4 आ रहा है, एंड हमने क्या किया, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, आप देख सकते हैं जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि सर जब आप ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आपके ये दोनों एंगल्स भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे, जो हमने यहाँ नीचे करके दिखाया है। तो ये कल क्वेश्चन जो क्या था अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार नजर मार लें। कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो इसको आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। और ये जो क्वेश्चंस आपको दो मैंने बताए, जो दूसरा क्वेश्चन रिवाइज करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल भी इस क्वेश्चन को हमने करा है। दैट्स व्हाई आज एज अ रिवीजन मैंने इस क्वेश्चन को आपको अभी जाते जाते बताया, ताकि आप इस पे फिर से रिवीजन कर सकें। और कुछ भी डाउट्स अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आते हैं तो आप डेफिनेटली इसको पूछें, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।